और ये बड़ी खबर यमुनानगर से सामने आ रही है। औरंगाबाद के पास धुंध के चलते बड़ा हादसा हुआ। 10 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही जो आपस में भिड़ गई और जीरो विजिबिलिटी के चलते यह हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और कई गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है और इस तरह की तस्वीरें ये अपने आप में बता रही हैं कि आने वाले वक्त में खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब सर्दियां बढ़ रही हैं, आगे विजिबिलिटी और भी ज्यादा कम होगी। अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे हादसों में वृद्धि हो सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली ये तस्वीरें हैं, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक के बाद एक लगभग 10 गाड़ियां ये बताई जा रही हैं जो धुंध के चलते आपस में ही भिड़ी हैं। हालांकि एक गाड़ी, उसके बाद उसके पीछे दूसरी गाड़ी टकराती है और धीरे धीरे 10 गाड़ियां ये धुंध के चलते आपस में टकराई हैं। आप सर्दी जिस तरह से बढ़ रही है, उसके बाद कोहरा धुंध के चलते इस तरीके के हादसे ये लगातार सामने आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सर्वजीत बाबा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर्वजीत, तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, डराने वाली हैं। सवाल उठ रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, जिस तरह से यह हादसा हुआ, धुंध के चलते गाड़ियां टकराई हैं, लेकिन अब तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है? कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए सर्दी का मौसम जो आ चुका है और इसके साथ साथ कोहरा, जो घना कोहरा है, उसने अपनी चादर फैला दी है और वही इसके चलते जो है यमुनानगर में आज जो है एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जो है वो आपस में घने कोहरे के कारण जो टकरा चुकी हैं और इसमें अभी तक 4 लोग जो है काफी गंभीर जख्मी हुए हैं, जिनको यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है। हालांकि गाड़ियों का काफी नुकसान हुआ है और मैं सबसे बड़ी एक बात और बता दूं कि सबसे जो लापरवाही वाली बात है वो जिला प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि सड़क के ऊपर अभी तक सफेद और पीली पट्टी नहीं खींची गई। जो मुख्य रदौर से लेकर जो है कुरुक्षेत्र हाईवे है, यमुनानगर का जो कुरुक्षेत्र यमुनानगर हाईवे है, उसके ऊपर व्हाइट पट्टी ना होने के कारण इस हादसे को जो है बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि धुंध के अंदर अगर देखा जाए तो व्हाइट और पीली पट्टी का सहारा लेकर वाहन जो है चलते हैं, लेकिन पट्टी ना होने के कारण एक ये बड़े हादसा जो है आज हो चुका है और जिला प्रशासन को इस और बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोहरा अभी तो शुरुआत है और आगे और बढ़ने की संभावना है। जी बिल्कुल सरजीत, लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि हादसा जिस तरह से ये हुआ, लगभग 10 से ज्यादा गाड़ियां ये बताई जा रही हैं, क्या वजह इसके पीछे मानी गई है? क्योंकि धुंध तो थी, लेकिन क्या कोई पहले से गाड़ी सड़क पर खड़ी थी जिस वजह से एक के बाद एक टकराती चली गई? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी तक जो सामने आया है उसमें ये सामने आया है कि एक गाड़ी जो है धुंध के अंदर जैसे आगे आगे चल रही थी तो अचानक उसके आगे कोई जो है, जैसे देखा जाए तो कोई जानवर आ जाता है, जिसके कारण वो गाड़ी ब्रेक में लगाती है, लेकिन जो पीछे गाड़ियां आ रही थी वो दूसरी गाड़ी को साथ टकराती है। इसी तरह तीसरी गाड़ी टकराती है और इसी दौरान जो घायल थे, 2 गाड़ियों के घायल थे, 4 लोग घायल थे, जब तक वो अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं, इसी दौरान जो पीछे से और गाड़ियां आ रही थी वो टकरा गई और एक दूसरी गाड़ी के साथ गाड़ी टकराती गई, जिसके कारण जो है काफी गाड़ियां जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं और काफी लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिनको यमुनानगर के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो औरंगाबाद के पास धुंध के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है और 10 से ज्यादा गाड़ियां ये बताई जा रही हैं जो आपस में ही ये टकराई हैं और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक घरोंडा की तस्वीर और यमुनानगर की तस्वीरें हैं। हालांकि अब जिस तरह से सर्दियों की शुरुआत हो रही है, धुंध अब छाना शुरू हो चुका है और विजिबिलिटी कम होगी, तो आने वाले वक्त में इस तरीके के हादसे लगातार ये सामने आएंगे। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घरोंडा और यमुनानगर की ये तस्वीरें। हमारे गुब्बारे खुल के गाड़ी के, हमारे नई गाड़ी है, गुब्बारे खुल के, उसकी वजह से बची हम लोग। इससे कम 4-5 गाड़ियों का टकराव, एक पैर नहीं। ये हालात तो ज़्यादा ख़राब हैं, सीरियस से ज़्यादा। वैसे एम्बुलेंस में बिठा के ड्रामा सेंटर भेज दिए। अब जैसे धुंध की वजह से गाड़ियाँ पीछे से आती हैं, वो उसमें दोबारा टकरा जाती हैं एक दूसरे से। टकरा तो गई है, 5-6 गाड़ियाँ टकरा गई। 10-15 वाहनों की टकराने की संभावना है, लेकिन 7-8 अभी तक भी यहाँ खड़े हैं। लेकिन धुंध की वजह से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप कृपया धीरे चले। धुंध का मौसम है, आप अपने डिपर, अपना वाइपर, अपना सारा इंतजाम करके चले, ताकि अपना भी बचाव हो और
दूसरे का भी बचाव हो। अभी यातायात पुलिस मौके पे पहुंची है, जैसे ही हमें पता लगा तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद हमने जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया और जितने भी जो इंजर्ड था उसको हॉस्पिटल में उठा के भेज दिया।